अवर चैनल जिसका नाम है इट्स ओनली स्टडी टाइम। छात्रों देखो, आज हम हिंदी सुलभ भारतीय व्यवसाय माला कक्षा 6 गद्य आधारित है। यहाँ पर खूब सारे क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर तुमको लिखने हैं। आज हम देखेंगे सेकंड चैप्टर बसंती हवा। बसंती हवा ये सेकंड चैप्टर है। एक कविता है जिसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल जी। देखो, ये है कविता। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। कविता का ये थोड़ा पार्ट दिया है और उस पर आधारित कोई क्वेश्चंस दिए हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कृति पूर्ण करो। बसंती हवा ऐसी है, बसंती हवा निडर है, अनोखी है, अजब मुसाफिर है, बावली है। ये सारे उसके सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पद्यांश से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फर्स्ट क्वेश्चन है नहीं कुछ डैश डैश है, फिक्र है। सेकेंड, सुनो बात मेरी डैश डैश हवा हूँ, अनोखी हवा हूँ। नंबर 3, मुसाफिर डैश हूँ, अजब हूँ। नंबर 3 क्वेश्चन है पद्यांश की पंक्तियों को सही क्रम में लिखो। देखो, कुछ सेंटेंस दिए हैं यहाँ पर जिनको जैसे कविता में उसका क्रम आया है वैसे ही आपको यहाँ पर क्रम लगाना है। देखो, फर्स्ट है हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। ऐसा इसका सीक्वेंस है जो आपको लगाना है। देखो आगे, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखो। हवा, वारा, अनोखी, अलग सी, मुसाफिर, राहगीर, पेड़, वृक्ष। दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। बावली, मस्त मौला, इधर उधर। पद्यांश की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। मैं बसंती हवा, अपनी ही धुन में रहने वाली, मनमौजी, किसी चीज़ की चिंता नहीं, डर नहीं, ऐसी हूँ। देखो, आगे का कुछ पद्यांश भाग यहाँ पर दिया है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। पद्यांश, चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में खू, उतर कर भागी में, हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा, पहर दोपहर क्या, अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी दे कलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर्ण कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। देखो, कृति 1 आकलन, कृति पूर्ण करो। बसंती हवा इन जगहों में गई। हरे खेत, आम के पेड़ पर, सरसों के खेत में, पनघट पर। ये सब आपको आंसर सही आंसर दिए हैं जिसको आपको सही से पढ़ाई करनी है, सही से इसका अर्थ समझ में लेना है। नंबर 2 है पद्यांश से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1, वहाँ डैश डैश में लहर खूब मारी, गेहूं में लहर खूब मारी, हिलाया झुलाया गिरी पर्ण डैश डैश यानी कलसी। नंबर 3, गिरी डैश डैश से फिर चढ़ी आमों पर धम्म से, चढ़ी पेड़ डैश डैश थपाथप मचाया, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। देखो, नंबर 3 है कृति पूर्ण करो। खेत में पहुंचकर हवा ने यह किया, क्या किया, गेहूं में लहर खूब मारी। हवा खेत में इतनी देर रही
कितनी देर रही? अनेकों पहर तक रही। अलसी को खूब हिलाने पर भी यह नहीं गिरी। क्या नहीं गिरी? कलसी नहीं गिरी। बसंती हवा ने इसे नहीं हिलाया झुलाया। हार जाने पर बसंती हवा ने सरसों को नहीं हिलाया झुलाया। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। खेत स्त्रीलिंग, शीश स्त्रीलिंग, लहर स्त्रीलिंग, हवा स्त्रीलिंग। दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। हवा लहर, महुआ गेहूं, अलसी कलसी। देखो सरल अर्थ कृति 3। पद्यांश की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, घिरी दम से फिर चढ़ी आमों पर, उसे भी झकोरा किया कान में को। बसंती हवा महुआ के वृक्ष पर चढ़कर थपाथप मचाकर फिर नीचे गिरना, फिर आम के पेड़ पर चढ़ना, उसे भी झंझोड़ कर उसके कान में कूं जैसे आवाज कर रही है, यानी खूब मस्ती कर रही बसंती हवा। आगे है मौखिक कसौटी, यानी कि इसके आंसर आपको ऐसे ही देने हैं, लिखने नहीं है।